So a very good morning. Myself Professor VN Saxena from Ujjain Polytechnic College उज्जैन। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स सी लैंग्वेज में होते हैं और क्या उनकी रेंज है, क्या उनका स्टोरेज एरिया है और किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या है। Variables in C language. A variable is a name of memory location or a name given to storage area that our program can manipulate. Variables basically क्या होता है, किसी मेमोरी लोकेशन या किसी स्टोरेज एरिया का नाम होता है जिसे हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से मैनिपुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट हम वेरिएबल्स के बारे में बात करें। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड मेनी टाइम्स एंड वेरिएबल्स कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। जो दूसरी विशेषता है वेरिएबल्स की वो क्या है कि जो वैल्यू स्टोर्ड है वेरिएबल्स के अंदर वह किसी भी प्रोग्राम के दौरान कई बार चेंज हो सकती है और कई बार यूज हो सकती है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल मींस इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वह चेंज होती रहेगी, इट विल बी चेंज्ड। थर्ड, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। जो आपका वेरिएबल्स है उसका उपयोग क्या है, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो प्रत्येक वेरिएबल है सी में उसका कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, करेक्ट। तो जो आपका वेरिएबल है यह किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा, यह डिपेंड्स करेगा इसका डेटा टाइप्स पर। अगर आपका करेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल है तो यह करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करेगा। अगर आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा या इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। अगर आपका फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल है तो वह फ्लोट वैल्यू को या डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, the data type of variables determine the size and range of value that can be stored within that memory. जो डेटा टाइप है किसी भी वेरिएबल का वह क्या डिसाइड करता है कि साइज और रेंज क्या होगी उस वैल्यू की जो हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने वाले हैं। क्लियर। मींस जितने भी डेटा टाइप्स हैं सी के उन सभी की साइज और रेंज क्या होती है, डिफरेंट होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई आप करेक्टर टाइप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसकी साइज क्या होती है, 1 बाइट होती है। और जो रेंज है अगर हम अनसाइंड करेक्टर की बात करें तो 0 से लेके 255 तक होती है। तो आपका डेटा टाइप क्या बताता है कि किसी वेरिएबल की रेंज क्या होगी और साइज क्या होगी। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आल्सो डिसाइड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल। जो आपका डेटा टाइप है यह ये भी बताएगा कि वेरिएबल्स पे हम किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन करें तो उस पर हम बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक करेक्टर टाइप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो आपका डेटा टाइप है यह डिसाइड करता है कि वेरिएबल्स पर हम किस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशंस या कौन से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स। जब हम किसी वेरिएबल्स को सी प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करके ये सारे रूल्स लिखते चलें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको जानना बहुत आवश्यक है कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले, क्योंकि आप जब जब भी वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो पहला रूल क्या है वेरिएबल को डिफाइन करने का, द नेम ऑफ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो आपका वेरिएबल का नाम है यह या तो अल्फाबेट्स से बनेगा। अब अल्फाबेट्स में स्मॉल ए टू जेड जो लेटर्स हैं प्लस जो आपके कैपिटल ए टू जेड जो लेटर्स हैं वो दोनों आ जाएंगे। दूसरा डिजिट्स, डिजिट्स क्या होते हैं 0 से 9 तक के जो भी करेक्टर है वो क्या है, डिजिट्स हैं। एंड अंडरस्कोर, इन तीन चीजों से मिलके आपका किसी वेरिएबल का नाम बन सकता है। दूसरा, द वेरिएबल नेम कैन बिगिन विद आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब जो वेरिएबल्स का नाम है ये कहां से स्टार्ट होगा, या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। किसी भी वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्लियर, आप इस पॉइंट को नोट कर लें। कोई भी वेरिएबल जब आप डिफाइन करेंगे
तो उसकी स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की जो स्टार्टिंग है, वेरिएबल का जो नाम है, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। थर्ड रूल क्या है वेरिएबल को डिफाइन करने का? व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। मींस वेरिएबल का जब आप नेम डिफाइन करेंगे तो उसमें कहीं भी स्पेस नहीं आना चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं हो सकता है, यानी आप कंटिन्यूशन में डिफाइन करेंगे। फोर्थ रूल क्या है वेरिएबल को डिफाइन करने का? कीवर्ड्स जो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल इंटी, लॉन्ग, डबल एटसेट्रा। यानी जो आपका वेरिएबल का नाम होगा इसमें आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में जिन्हें आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं, यह रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं और कंपाइलर्स के लिए इन वर्ड्स का कुछ अलग मीनिंग होता है। क्लियर? तो आप कीवर्ड्स का उपयोग नहीं करेंगे जब भी आप वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन सी आर डिस्टेंट। यानी जो आपकी सी लैंग्वेज है यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने लोअर केस में कोई लेटर लिखा है और अपर केस का यूज करके कोई वर्ड लिखते हैं तो इन दोनों वर्ड्स को क्या मानेगा? सी का कंपाइलर डिफरेंट मानेगा। क्लियर? यानी आप वेरिएबल्स नेम, फॉर एग्जांपल आपका एक वेरिएबल्स नेम है नेम, एक बार आप स्मॉल लेटर से डिफाइन कर दें, एक बार आप कैपिटल लेटर से डिफाइन कर दें, तो जो सी का कंपाइलर है इस नेम वेरिएबल को अलग अलग वेरिएबल मानेगा, एक सा वेरिएबल नहीं मानेगा। करेक्ट? नेक्स्ट रूल क्या है? द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज इज 31 बिट्स। जो मैक्सिमम लिमिट है कि भाई जो वेरिएबल्स का नाम है उसकी लेंथ क्या हो, दैट इज 31 बिट। यानी 31 बिट का आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। Based on the basic types, there are following basic types of variables: character, integer, float। तीन तरीके के आपके वेरिएबल्स हैं सी लैंग्वेज में: करेक्टर टाइप इंटीजर, करेक्टर टाइप वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल्स और फ्लोट टाइप वेरिएबल्स। सबसे पहले हम करेक्टर टाइप वेरिएबल्स की बात करेंगे। करेक्टर टाइप वेरिएबल्स कैन ओनली स्टोर सिंगल करेक्टर, द साइज ऑफ करेक्टर टाइप इज 1 बाइट। जो आपका करेक्टर टाइप वेरिएबल्स है यह सिर्फ सिंगल करेक्टर को स्टोर कर सकता है और जो साइज है करेक्टर टाइप वेरिएबल्स की वो कितनी होती है? 1 बाइट। सेकंड है आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल। इंटीजर टाइप वेरिएबल कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू फॉर 32 बिट कंपाइलर, द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज 4 बाइट। जो इंटीजर टाइप वेरिएबल है यह सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकती है। इंटीजर वैल्यू के क्या एग्जांपल हैं? फॉर एग्जांपल 2, 20, 21, 23। यानी उसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। करेक्ट? और 32 बिट कंपाइलर या 32 बिट प्रोसेसर के लिए जो इंटीजर वेरिएबल की साइज है वो क्या होगी? 4 बाइट। क्लियर? अब थर्ड टाइप का आपका वेरिएबल है फ्लोट। फ्लोट टाइप वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। फॉर 32 बिट प्रोसेसर द साइज ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल इज 4 बाइट। जो आपका फ्लोट टाइप वेरिएबल्स है यह फ्लोट वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको 3.124 को स्टोर करना है तो आप किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे? फ्लोट टाइप वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स में आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। 32 बिट प्रोसेसर के लिए जो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स है इसकी साइज क्या है? 4 बाइट। फ्लोट टाइप वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स, नंबर विद डेसिमल वैल्यूज। The size and range of integer and float type variables is depends on the size of processor। Clear? जो आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल है या आपका फ्लोट टाइप वेरिएबल है इसकी साइज किस पर डिपेंड करेगी? प्रोसेसर की साइज क्या है। नाउ द एग्जांपल ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम। अब हम यहाँ उदाहरण की मदद से आपको समझाएंगे कि कौन से वेरिएबल नेम आपके वैलिड हैं और कौन से वेरिएबल नेम इनवैलिड हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, इंटीजर एज, फ्लोट, इंटरेस्ट एंड ए2। ये तीनों के तीनों क्या है? आपके वैलिड वेरिएबल्स नेम है, क्योंकि जो रूल्स आपको बताए गए हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यह वेरिएबल्स उन रूल्स को फॉलो करके इनके नाम डिसाइड किए गए हैं। करेक्ट? अब हम कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनवैलिड वेरिएबल्स नेम क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर 2a। अब यहां पर ये 2a जो वेरिएबल है इनवैलिड है। क्यों? बिकॉज नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद इंटीजर।
कोई भी वेरिएबल का नाम इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं वेरिएबल के स्टार्टिंग नेम में, तो वह वेरिएबल का नेम क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल, फ्लोट इंटरेस्ट। अब यहां पर हमने क्या है, व्हाइट स्पेस का यूज किया है, यानी स्पेस यूज किया है। जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट की स्पेलिंग देखेंगे वो तो एन और टी के बीच हमने क्या है, एक स्पेस छोड़ दिया। तो वेरिएबल्स नेम जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई भी व्हाइट स्पेस या स्पेस अलाउड नहीं रहता है। अगर आप स्पेस का उपयोग करेंगे तो यह इनवैलिड वेरिएबल नेम माना जाएगा। थर्ड देखें, इंटी वॉट, बिकॉज रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल। अब हम एक वॉइड, हमने एक वेरिएबल का नाम क्या लिया हुआ है, वॉइड, VOID। अब जो वॉइड है ये क्या है, आपका रिजर्व कीवर्ड है। इन कीवर्ड्स का उपयोग हमें वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करने में उपयोग में नहीं लाना है। तो ये आपके 3 इनवैलिड टाइप्स के वेरिएबल्स नेम है और ऊपर के 3 वैलिड टाइप्स के वेरिएबल्स नेम है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज मॉडिफायर्स इन सी लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडिफायर्स का उपयोग क्यों किया जाता है, कौन कौन से टाइप के मॉडिफायर्स हैं, ये हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडिफायर्स इन सी लैंग्वेज। तो पहला पॉइंट मॉडिफायर्स के बारे में, मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज स्पेस एलोकेटेड टू अ वेरिएबल। जो मॉडिफायर्स है उसका उपयोग क्या है, अमाउंट ऑफ मेमोरी को मॉडिफाई करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टाइप का वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर टाइप हो या फ्लोट टाइप हो, कैरेक्टर टाइप हो, एक निश्चित मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है या निश्चित मेमोरी उसे स्टोरेज एरिया में चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल है और उसकी साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप कम करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफायर का यूज करके अमाउंट ऑफ मेमोरी, स्टोरेज स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देयर आर 5 मॉडिफायर्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। 5 तरीके के मॉडिफायर सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। फर्स्ट शॉर्ट, सेकंड लॉन्ग, थर्ड लॉन्ग लॉन्ग, फोर्थ साइंड और फिफ्थ अनसाइंड। तो किस तरीके से मॉडिफायर्स काम करते हैं हम यहां पर देखते हैं। मॉडिफायर्स आर प्रीफिक्स्ड यूज्ड विद बेसिक डेटा टाइप्स टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस एलोकेटेड टू वेरिएबल्स। मॉडिफायर्स क्या है, बेसिकली प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिक डेटा टाइप्स के साथ। और हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो मॉडिफायर्स बेसिकली क्या है, प्रीफिक्स है जिन्हें हम बेसिक डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल करते हैं और जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस जो एक वेरिएबल्स को एलोकेट करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल, स्टोरेज स्पेस फॉर इंटीजर डेटा टाइप इज 4 बाइट फॉर 32 बिट प्रोसेसर, वी कैन डिक्रीज द रेंज बाय यूजिंग शॉर्ट इंटीजर व्हिच इज 2 बाइट्स। उदाहरण के लिए हम बात करें, जो इंटीजर डेटा टाइप्स है उसकी साइज क्या है, 32 बिट प्रोसेसर के लिए 4 बाइट है। अगर हम इसके साथ शॉर्ट मॉडिफायर यूज करें, यानी शॉर्ट इंटीजर लिखें इस तरीके से, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, 4 बाइट से 2 बाइट पे आ जाएगा ये। यानी हम शॉर्ट मॉडिफायर का यूज करके जो साइज है आपके इंटीजर टाइप वेरिएबल्स की, वो क्या कर लेंगे, 4 बाइट से 2 बाइट कर सकते हैं। इसी तरह हम साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि हमने एक छोटे से प्रोग्राम से बताने की कोशिश की है कि जो करेक्टर टाइप वेरिएबल है उसकी साइज क्या होती है, इंटीजर टाइप वेरिएबल्स है उसकी साइज क्या होती है, और डबल फ्लोटिंग टाइप्स वेरिएबल है उसकी साइज क्या होती है। यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आप साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी वेरिएबल की साइज सी लैंग्वेज में जान सकते हैं। एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में साइज ऑफ, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल्स की साइज को डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर। अब इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम आप देखिए, पहला पॉइंट क्या है प्रोग्राम का, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये इंक्लूड से पहले हमने हैश साइन यूज किया है। ये क्या है, प्री प्रोसेसर है। आ, किसी भी सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसमें डॉट एच एक्सटेंशन लगा होता है, और हेडर फाइल्स आपकी फंक्शंस को स्टोर करके रखती हैं। यानी जो फंक्शंस आप प्रोग्राम में यूज कर रहे हो वह तभी कार्य करेंगे जब आप हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे सी के प्रोग्राम में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है सी का प्रोग्राम लिखने का, आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। और हेडर फाइल आप किसकी हेल्प से इंक्लूड करेंगे,
प्री प्रोसेसर कमांड की हेल्प से। तो जो आपका हैश है वो क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड है। इसके बाद आपने लिखा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी इस प्रोग्राम में आपने क्या किया, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। सेकंड आपका है इंटी मैन। अब जो ये मेन है, यहां से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है सी का। जैसे ही आप मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, और इसके बाद आपका क्या हो जाता है, सी का मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस को यूज किया है, और फर्स्ट कमांड है इस प्रोग्राम का क्या है, इंटीजर एज इक्वल्स टू 20। इस कमांड का क्या मतलब हुआ, आपने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू क्या है, 20। क्लियर। जो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है उसका मतलब क्या है, आपने एक एज वेरिएबल बनाया है जो किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। इसमें आपने 20 को स्टोर किया है। सेकेंड लाइन में आपने लिखा है करेक्टर बी इक्वल्स टू वाई। आपने बी एक वेरिएबल बनाया है जो किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, और इसमें आपने क्या स्टोर किया है, बाई स्टोर किया है। थर्ड वेरिएबल जो आपने बनाया है डबल पाई इक्वल्स टू 3.14, आपने डबल वेरिएबल स्टोर डिफाइन किया है। मींस बेसिकली ये क्या है, एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स है, और आपने डबल लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसके बाद आप डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स तक की वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो डबल पाई इक्वल्स टू 3.14 आपने डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंटिंग द वेरिएबल्स डिफाइन अबव अलोंग विथ साइज। हम क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पर जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या इसमें स्टोर है, ए भी डिस्प्ले होगा, और इस वेरिएबल्स की साइज क्या है, ए भी डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स है इसकी साइज क्या है, 4 बाइट। करेक्टर टाइप वेरिएबल्स है इसकी साइज क्या है, 1 बाइट। और जो आपकी डबल टाइप वेरिएबल्स हैं इसकी साइज क्या होती है, 8 बाइट। अच्छा, इंटीजर में आपने क्या स्टोर किया हुआ है, 20। करेक्टर जो बी वेरिएबल है करेक्टर टाइप, इसमें आपने क्या स्टोर किया हुआ है, बाई। और जो डबल पाई वेरिएबल है इसमें आपने 3.14 स्टोर किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या क्या डिस्प्ले करेंगे, कि भाई आपकी वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू स्टोर है और इसकी साइज क्या है। तो पहला कमांड देखिए, प्रिंट एफ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रिंट एफ हेलो आई एम अ करेक्टर, माई वैल्यू इज परसेंटेज सी, एंड माई साइज इज परसेंटेज एल यू वाइट। और इसके बाद स्लैश एन लगा के आपने इन्वर्टेड कोमा बंद किया है, फिर कोमा लगा के आपने बी लिखा है, फिर कोमा लगा के आपने साइज ऑफ बी लिखा है। इस लाइन का क्या मतलब है, मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो प्रिंट एफ कमांड है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में अगर आपको किसी भी लाइन को डिस्प्ले कराना है, कोई भी सेंटेंस डिस्प्ले कराना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आप क्या फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ। तो हमने यहाँ प्रिंट एफ लिखा हुआ है, फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, हेलो आई एम अ करेक्टर। अब इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो कुछ भी लिखेंगे वह सारा का सारा क्या होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हेलो आई एम अ करेक्टर, माई वैल्यू इज परसेंटेज सी। अब परसेंटेज सी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है करेक्टर टाइप वेरिएबल्स के लिए। मींस करेक्टर टाइप वेरिएबल्स में जो भी आप वैल्यू स्टोर कराएंगे, उसे अगर डिस्प्ले कराना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज सी, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। एंड माई साइज इज, और मेरी साइज क्या है, एल यू। अब एल परसेंटेज एल यू का मतलब क्या है, लॉन्ग अनसाइंड, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो परसेंटेज एल यू से आप डिस्प्ले करेंगे। और फिर हमने कोमा लगा के क्या लिखा है, बी, यानी जहां परसेंटेज सी है वहां पर क्या डिस्प्ले होगा, जो आपका बी वेरिएबल में स्टोर है। और जो साइज है, बी की साइज है, वो कैसे डिस्प्ले होगी, हमने इसके लिए साइज ऑफ फंक्शन यूज किया है। आप देख सकते हैं कॉमा के बाद साइज ऑफ बी लिखा है। तो साइज ऑफ बी से क्या आ जाएगा, भाई बी वेरिएबल की साइज क्या है। अब देखें जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट किस तरीके से है, हेलो आई एम अ करेक्टर, माई वैल्यू इज बाई। तो परसेंटेज सी की जगह क्या आ गया, बाई, क्योंकि हमने करेक्टर वेरिएबल में क्या स्टोर किया हुआ है, बाई। एंड माई साइज इज 1 बाइट। अब ये 1 बाइट कैसे आ गया,
भाई हमने जो साइज ऑफ फंक्शन यूज किया है उससे साइज ऑफ बी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेम सेकंड लाइन में देखिए, प्रिंट एफ हेलो आई एम इंटीजर माई वैल्यू इज परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी की जगह क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 20। क्लियर, जो परसेंटेज डी है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए, और जो साइज है उसके लिए हमने क्या किया, साइज ऑफ एज, यानी जो एज वेरिएबल है उसकी साइज किससे आ जाएगी, साइज ऑफ फंक्शन से आ जाएगी। तो देखिए सेकंड लाइन में क्या डिस्प्ले हो रहा, हेलो आई एम इंटीजर माई वैल्यू इज 20 एंड माई साइज इज 4 बाइट। सिमिलरली हेलो आई एम डबल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एंड माई वैल्यू इज 3.14 एंड माई साइज इज 8 बाइट। तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल की साइज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि भाई किसी भी टाइप के वेरिएबल्स में मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया डिफरेंट डेटा टाइप्स की जो रेंज है वो क्या है। तो इसी प्रकार कोई भी वेरिएबल है, जैसे कोई करेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो करेक्टर टाइप वेरिएबल्स में मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लिमिट डॉट एच हेडर फाइल के अंतर्गत कुछ मैक्रोज डिफाइन किए गए हैं सी लैंग्वेज में, और इन मैक्रोज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल्स की जो लिमिट्स है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। क्लियर। तो इन सी लैंग्वेज वी कैन नो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज में हम किसी भी वेरिएबल्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जान सकते हैं। नाउ लिमिट डॉट एच हेडर फाइल इन सी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेट लिमिट्स ऑफ वेरियस वेरिएबल डेटा। जो लिमिट डॉट एच हेडर फाइल है सी लैंग्वेज में, इसकी हेल्प से हम वेरियस डेटा की जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है उसको जान सकते हैं। दीज लिमिट स्पेसिफाई दैट वेरिएबल कैन नॉट स्टोर एनी वैल्यू बियॉन्ड दीज लिमिट्स। अब जो लिमिट्स है मींस हर डेटा टाइप्स की एक लिमिट है, हर वेरिएबल की एक लिमिट है। आप उस लिमिट से बड़ी वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते। Macros defined in limit.h are used to find the limit of values of various data types, for example character, integer, long, etc. और limit.h जो फाइल है इसमें बहुत सारे मैक्रोज डिफाइन किए गए हैं, और इन मैक्रोज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट जान सकते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स में क्या मैक्सिमम वैल्यू स्टोर की जा सकती है और क्या मिनिमम वैल्यू स्टोर की जा सकती है, आप ये जान सकते हैं। तो इस टेबल को आइए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम है टेबल का मैक्रोज, सेकंड है वैल्यूज और थर्ड है डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट लिखा हुआ है करेक्टर बिट, इसकी वैल्यू क्या है 8। डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट, यानी जो मैक्रो है आपका करेक्टर बिट, ये क्या बताता है कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। सेकंड मैक्रो है एस करेक्टर मिन, इसकी वैल्यू क्या है -128। ये क्या बताता है, डिफाइंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड कैरेक्टर। जो आपका साइंड कैरेक्टर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -128। इसी तरह सेकंड नेक्स्ट मैक्रो है आपका एस कैरेक्टर मैक्स, यह क्या बताएगा, आपका जो साइंड कैरेक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 127। नेक्स्ट मैक्रो आपका है अनसाइंड कैरेक्टर मैक्स, मींस आपका अगर कोई अनसाइंड कैरेक्टर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 255। क्लियर। इसी तरह से कैरेक्टर मिन की वैल्यू क्या होगी -128, कैरेक्टर मैक्स की वैल्यू क्या होगी 127। सॉल्ट मिन, अब ये मैक्रो क्या डिफाइन करेगा, डिफाइंस द मिनिमम वैल्यू फॉर अ सॉल्ट इंटीजर। अगर कोई सॉल्ट इंटीजर आपका है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -32768। सॉल्ट मैक्स, आपका सॉल्ट मैक्स एक मैक्रो है, ये क्या बताएगा कि जो सॉल्ट इंटीजर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +32767। क्लियर। इस तरीके से बहुत सारे मैक्रोज दिए गए हैं लिमिट डॉट एच हेडर फाइल के अंतर्गत। और अगर आपको किसी भी टाइप के वेरिएबल की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट जानना हो, यानी उसमें मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कराई जा सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कराई जा सकती है, तो ना आप मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, यह हमने सी के एक प्रोग्राम में आपको बताया हुआ है।
यह सी का ये प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य क्या है कि आप इन मैक्रोज का यूज करके किसी वेरिएबल्स की मिनिमम वैल्यू क्या उसमें स्टोर कराई जा सकती या मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कराई जा सकती है, यह जान सकें। तो आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन है दैट इज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड लाइन है इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच। यह दोनों क्या है, हेडर फाइल्स हैं। तो सी का जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल्स। अगर आप हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका सी प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि आप सी के प्रोग्राम में जो भी फंक्शंस यूज करते हैं वह किसी ना किसी हेडर फाइल के अंतर्गत ही डिफाइन होते हैं। और आपके लिए बहुत आवश्यक है आप सबसे पहले प्रोग्राम में उन हेडर फाइल्स को ऐड करिए, अदरवाइज सी का कंपाइलर उन फंक्शंस का मतलब नहीं समझ पाएगा, है ना। ये आवश्यक है सी के कंपाइलर के लिए कि भाई अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, किसी सेंटेंस को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। लेकिन प्रिंट एफ कैसे काम करेगा ये कहां डिफाइन है, आपकी हेडर फाइल में। ठीक है, तो आपने देखा यहां सबसे पहला कमांड क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड लिमिट डॉट एच। तो हैश क्या है, आपका प्री प्रोसेसर कमांड है। इसका क्या उपयोग है, हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए यह प्री प्रोसेसर कमांड यूज किया जाता है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड लिमिट डॉट एच। आपसे कोई पूछ सकता है भाई ये स्टूडियो डॉट एच और लिमिट डॉट एच क्या है, यह आपकी हेडर फाइल्स हैं जो फंक्शंस को स्टोर करके रखती हैं। अब इसके बाद आता है इंटीमैन। अब इंटीमैन से आपका सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। कंपाइलर क्या करेगा, यहां से आपके प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो अब हमने कर्ली ब्रेसेस का उपयोग किया है। कर्ली ब्रेसेस जो आपका फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस है और जो आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, आपके ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच जो कुछ लिखा है वो आपका क्या है, सी का प्रोग्राम है। अब फर्स्ट लाइन क्या है सी के प्रोग्राम की, प्रिंट एफ द नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट। फिर हमने क्या लिखा, परसेंटेज डी ऑब्लिक एन। तो परसेंटेज डी आप जानते हैं, परसेंटेज डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए। यानी किसी भी इंटीजर टाइप वेरिएबल की वैल्यू को आपको डिस्प्ले कराना है, जिस स्थान पर डिस्प्ले कराना है वहां क्या लिख देंगे आप, परसेंटेज डी। फिर इसके बाद ये ऑब्लिक एन क्या लिखा हुआ है, स्लैश एन का क्या मतलब है कि भाई जब प्रोग्राम रन करेगा तो यहां पर परसेंटेज डी की जगह क्या डिस्प्ले हो जाएगा, करेक्टर बिट। अब करेक्टर बिट क्या है, आपका मैक्रो है जो कि आपके लिमिट डॉट एच हेडर फाइल के अंतर्गत डिफाइन है। तो करेक्टर बिट की वैल्यू क्या है, 8। तो परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, 8। आप आउटपुट देखिए, द नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट, इसके बाद बाइट के बाद क्या लिखा है, 8। तो ये 8 कहां से आया, जो करेक्टर बिट मैक्रो है उसमें डिफाइन है कि भाई एक बाइट में कितनी बिट होती हैं। इसके बाद स्लेश एन का मतलब अब जो भी डिस्प्ले होगा वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होगा। सेकेंड लाइन है प्रिंट एफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड करेक्टर इक्वल्स टू परसेंटेज डी ऑब्लिक एन एस करेक्टर मिन। अब जो एस करेक्टर मिन है ये क्या है, बेसिकली आपका मैक्रो है जो डिफाइन है लिमिट डॉट एच के अंतर्गत। और एस करेक्टर मिन में क्या स्टोर रहता है कि भाई जो साइंड करेक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या है, -128। तो देखिए क्या आ गया सेकंड लाइन में आउटपुट के, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड करेक्टर इक्वल्स टू -128। सेकंड थर्ड लाइन है प्रिंट एफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइंड करेक्टर इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन। फिर इसके बाद कॉमा लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, एस करेक्टर मैक्स। तो एक्स करेक्टर मैक्स क्या है, मैक्रो है जो बताता है कि साइंड करेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वैल्यू 127। तो यहाँ परसेंटेज डी की जगह क्या डिस्प्ले हो गया, 127। ऐसा ही ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा। क्लियर। नाउ अब हम असाइनमेंट वर्क पे आते हैं। तो असाइनमेंट वर्क के जो ये मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको प्लेन कागज पे लिखने हैं और मुझे मेरे ईमेल एड्रेस vishnunarayan.saxena@gmail.com पर सेंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के क्या रूल है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज एंड साइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन सी। जो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं सी में उनकी साइज और उनका रेंज क्या है। अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन है
तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9584932217। चलिए, थैंक यू।